हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग द्वारा विकास भवन दिल्ली में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें जैन समाज और मुस्लिम समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। इस सेमिनार का आयोजन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान की अगुवाई में हुई और मुख्य अतिथि थे सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती ने इस अवसर पर विशेष रूप से कहा कि कोई भी धर्म हमें बांटने की बात नहीं कहता। ये तो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो हमें बांटना चाहती हैं। देखो, जब हिंदू अपने ग्रंथों में बात किया तो क्या कहा? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जिसका परिवार। विश्व में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। जब मुसलमानों ने रब को याद किया, कुरान शरीफ में क्या कहा? रबुल आलमीन। रबुल मुसलमीन नहीं कहा, रब जो पूरे आलम का है। रब ये नहीं जो सिर्फ मुसलमानों का है। आलम में क्या आता है? हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी है, जैन भी है। जब सिखों ने याद किया तो गुरु साहिबान ने याद किया, गुरु ग्रंथ साहब में क्या कहा? एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। एक ही नूर सब जग उपजया। हिंदू भी उपजया वहाँ से, मुसलमान भी उपजया वहाँ से, सिख भी उपजया, ईसाई सब वहीं से आ रहे हैं। क्रिश्चियंस ने क्या कहा? बाइबल में जीसस ने क्या कहा? किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। विद इन क्रिश्चियंस नहीं कहा, यू में सब आते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन सब आते हैं। तो जब धर्मों ने हमें नहीं बांटा, भगवान महावीर ने हमें नहीं बांटा। भगवान महावीर इस देश के सबसे पहले डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लाने वाले व्यक्ति हुए हैं। एब्सोल्युटली, एक सूत्र में बांधने वाले व्यक्ति। इस सेमिनार में अल्पसंख्यक समुदाय के ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को स्कूल व कॉलेज की फीस वापसी योजना का लाभ दिलाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी व पब्लिक स्कूलों एवं कॉलेजों में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को सहायता मिल सकती है, इस बात पर चर्चा हुई। जो हमारा माइनॉरिटी कमीशन है, इसका मेन एजेंडा क्या है, मकसद क्या है, जिससे कि पब्लिक में थोड़ी और अवेयरनेस आए और भी जो माइनॉरिटीज़ वाले हैं वो आपसे आके मिल सकें, उस पर थोड़ा सा संज्ञान। इसमें क्या होता है कि जो माइनॉरिटी कमीशन है, जो सरकार ने 6 धर्मों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी हैं। इन धर्मों के लोगों के लिए जो सरकार योजनाएं लेके आती है उनके उत्थान के लिए, क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, वो पिछड़ापन ज़्यादा है, तो उनका पिछड़ापन दूर कैसे हो और मुख्य धारा से हम कैसे उन लोगों को जोड़ सकें, और जो गरीब और मजदूर हैं उनको हम किस तरीके से लोन दिला सकें, और जो परेशान हाल है जिनकी कोई नहीं सुनता और वो समझ लो कि न्याय के लिए भटक रहे, वो कमीशन में अगर कोई दरख्वास्त देते हैं उस पर संज्ञान में लेते हुए हम नोटिस भी भेजते हैं ताकि उसको न्याय मिल सके। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके के जो सेमिनार है हमारे समय समय पे होते रहते हैं और सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते भी हैं। और साथ ही उन लोगों को भी याद किया जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया और जिनका संबंध अल्पसंख्यक समुदाय से था। सोमनाथ भारती ने इस अवसर पर अल्मा मोहम्मद इकबाल को याद करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को जाति के नाम पर नहीं बांटा जाना चाहिए। अल्मा इकबाल साहब, जिन्होंने कि कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज उनके बारे में सेमिनार था यहाँ, तो मुझे मेरे जहन में आया कि इसी बात को, इसी 2 लाइन को पूरे हिंदुस्तान को रटा दो। जो आज देश में चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में उनका कहा गया यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सभी धर्म को मानने वालों से जो पूजा पद्धति करते हैं उस तरीके से, तो एक ये बात समझ में आती है कि जो सरकार है उनका काम है हिफाजत करना और लोगों का काम है कि वो हिफाजत के साथ, महफूज के साथ, बिना भय के साथ अपनी पूजा और इबादत कर सकें। सोमनाथ भारती ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस वक्त बीजेपी बुरी तरह से घबराई हुई है और कुछ भी काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ा रही है।
अब समय आ गया है कि जनता इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाए। अब देखें ना, गुजरात में जब से अरविंद जी गए हैं तब से किस प्रकार से खलबली है वहाँ। 27 साल से आप वहाँ शासन में हैं, आपके पास एक काम दिखाने को नहीं है। एक नई पॉलिटिकल पार्टी के 8 साल दिल्ली गवर्नेंस से आप घबराए हुए हैं। अब काम से काम को लड़ाई है, जनता को धर्मों के आधार पर ना बांटिए, मजहब में मत। मजहब में ना बांटिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, जनता के लिए बहुत ज़रूरी है कि जनता बोले कि भाई धर्म तो मेरा बेडरूम अफेयर है। आप बताओ शिक्षा में बदलाव कब होगा, आप बताओ अच्छे अस्पताल कब बनेंगे, आप बताओ मोरबी जैसा कांड नहीं होगा, इसके लिए क्या कर रहे हो। आप बताओ घड़ी बनाने वाली कंपनी को आपने इस पुल का ठेका दे दिया, ये ऐसा ना हो उसके लिए क्या कर रहे हो। आप बताओ जो 135 घर सुने हुए हैं, जिसके बच्चे गए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो, ये बताने। ये जनता का दायित्व है पूछना। मुझे लगता है कि हाई टाइम है कि हम सब मिल करके इकट्ठे बोलें। इकबाल साहब ने जो कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में वह रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस बात को हम आगे रखें। मुझे ऐसा लगता है कि जैन माइनॉरिटी में होने के बाद भी उसका इतना लाभ नहीं ले रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग रही और हम जाकिर भाई को पूरे जैन समाज की तरफ से बधाई देना चाहते हैं। और उनके लिए 2 शब्दों में यही कहूँगा कि कुछ होते हैं जो जीवन में स्वयं दिशा बन जाते हैं, हर कदम पर बनकर ज्योतिपुंज जीने की राह दिखाते हैं, और जहाँ चले नई दिशा बना दें और राह नहीं रच जाते हैं। ऐसे जाकिर साहब हमारे जीवन में कई दीप जलाते हैं। मैं जाकिर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से, मैंने पता ही नहीं चला कि मैं किसी माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन से मिल रहा हूँ। हमारे बीच में जैसे एक इंसान, हमारे जैसा ही एक इंसान, और इतनी सहज सरल भावना के साथ में इतना सुंदर विजन और सब धर्मों को साथ लेके चलने वाला इंसान, मैंने ऐसा इंसान बहुत कम देखे हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज की ये शाम मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल रही। मैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में आकर के बहुत खुश हुआ, और हमारे प्रति और माइनॉरिटी कमीशन के प्रति जो भी हमारे कई धारणाएं थी, आपने बहुत सद्भावना के साथ में, बहुत सूझबूझ के साथ में, बहुत सहजता के साथ में, बहुत सरलता के साथ में पेश किया। मैं जाकिर साहब का हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि हमारी हर न्यूज़ आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो हमें फॉलो करें। हमारे न्यूज़ पोर्टल पे जाने के लिए टाइप करें news.vinsonmedia.com, और यूट्यूब चैनल के लिए टाइप करें विंसन न्यूज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।